प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। क्या सोवे उठ जाग सयानी, ऐ सयानी आत्मा क्यों मूर्खों की भांति ये जीवन जी रही है। जग जा, नहीं तो क्या आ जाएगी आगे। गारत गोल, गारत गोल क्या होती है? वो लख 84 का फेरा ही ये गारत गोल है। गहरी खाई में जा पड़ोगे जहां से कोई आपको बाहर हाथ देकर भी नहीं निकाल पाएगा। पिछले सत्संगों में भी मैंने आपको बताया था कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग पूरा कंप्लीट बीत जाता है जब बड़ी मुश्किलों से एक आत्मा को मनुष्य का तन प्राप्त होता है, और फिर भी नहीं जगना चाहते, फिर भी नहीं चेतना चाहते, तो फिर भला भगवान क्या ही करे। ये मत सोचो कि हम मनुष्य, अपना आकलन मत करो कि अब मैं हूं, सपोज करो मैं ही हूं, अगर इस बार मनुष्य के तन में आके भक्ति बिना किए चूक गई तो एक पूरा कल्प बीते ही बीतेगा। अगले कल्प में फिर कभी जाके मनुष्य का तन मिलेगा। 84 लाख एक कल्प पूरा बीत जाता है तब कंप्लीट होती है। अब तो देख लो, सतयुग में तो कितने कितने वर्ष तक पेड़ों का संग करना पड़ेगा। क्या सतयुग में ऐसे पेड़ बन के खुश रहोगे जो करोड़ों करोड़ों साल खड़े रहते हैं? त्रेता में चले जाओ, हजारों साल का जीवन मिलता है ना। लाखों साल का जीवन होता है। त्रेता, फिर द्वापर में आओगे तो हजारों वर्ष का शरीर होता है, और कलयुग में आओगे तो 100 वर्ष के शरीर रह जाते हैं, है ना। एक एक जीरो कम करते जाओ सब में से। तो चाहते हो इतने इतने वर्ष पीड़ा सहना, उसमें भी पता नहीं और कितनी बार जन्मना और कितनी बार मरना पड़ेगा। सोच के बेना रूह कांपती है मेरी तो कि हे भगवान, बस आगे जन्म नहीं चाहिए। भावे मनुष्य का भी तन क्यों ना मिलता हो, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मुझे बाकी किसी का तो पता नहीं, मगर मैं अपने लिए तो यही कामना करती हूँ कि मुझे तो कोई भी तन नहीं चाहिए। इतना मुश्किल जीवन जीना और प्रभु के पास रह के आनंदमयी जीवन जीना, क्या चुनते हैं हम दोनों में से? मालिक तो कहते हैं तुम स्वतंत्र हो चूज करने के लिए, जो चाहो भले ही बोले लो। लोग कहते हैं परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं हिलता ना परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी। और आप सब तो पूरे के पूरे हिलते हो। अपनी स्व इच्छा से खाते हो जो भाता है, अपनी स्व इच्छा से कपड़े पहनते हो जो आपको भाते हैं, अपनी स्व इच्छा से सोते और जगते हो, अपनी स्व इच्छा से किसी से बातें करते हो। कहाँ है उसमें भगवान का रोल, बताओ। कभी इतना वेट करते हो कि भगवान आए कहे कि बेटा खा ले, तब खाना है? कभी इतना वेट करते हो कि आज तो भगवान जी आएंगे नहाने के लिए तो ही नहाएंगे, नहीं तो नहाते ही नहीं? करा है कभी इतना इंतजार उसका? किया है क्या कभी इतना इंतजार? तो फिर कैसे कह सकते हो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? ये वो मनमुख लोगों की कही हुई बातें हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अरे तुम तो सारा दिन 24 घंटे हिलते हो। भगवान ने जिस दिन स्वतंत्र बनाया था ना, उस दिन से लेके आज तक अपनी मर्जी ही तो चला रहे हो। और जैसे जैसे आप अपनी मर्जियां चलाते जा रहे हो, वैसे वैसे कर्मों के बंधनों में बंध के तनों को धारण करते और छोड़ते भी तो चले जा रहे हो। भगवान की तो एक ही मर्जी थी कि आप उसके पास रहो सदा सर्वदा के लिए, तो उसकी मर्जी को तो आप कभी का ठुकरा के मृत्यु लोक में आ चुके हो, और अभी भी उसकी मर्जी में चलना नहीं चाहते। वो तो ये कहता है तू जैसा भी है ना,
अच्छा है, माड़ा है, नीवा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू गंदा भी है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तू जैसा है हूँ बहू मेरे पास वैसा का वैसा लौट आ। एक फिल्मी दुनिया का सॉन्ग है ना, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सोना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। वो परमात्मा तो कहता है ये आंगन सूना है मेरा, ए बच्चों मेरे आ जाओ ना वापस से खेलने के लिए। और हम इतने निष्ठुर हैं कि अपना असली आंगन छोड़ के दुखों की दुनिया में भटक भटक के खुद को दर्द दे रहे हैं और अपने परमात्मा की तरफ ख्याल भी नहीं कर रहे। वो तो फिर भी ममता भरी प्रेम भरी आंखों से आपका रास्ता निहारता रहता है हर समय। उसकी पलकें नहीं थकती हमें देखते देखते ही। वो हमारी हर एक हरकत से वाकिफ है। वो तो लगातार हमें देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। हम तो उससे लगातार आंखें मिला के उसको देख भी नहीं पाते। एक गेम खेलते थे ना बचपन में, शायद अभी भी कोई कोई खेलता होगा। आपस में दो जने बैठे होते हैं और कहते हैं आंखों में आंखें डाल के देखो, देखते हैं कौन पहले पलके झपकाता है। जो पहले पलके नहीं झपकाता वो जीत जाता है। इसलिए परमात्मा कभी हारता नहीं, हम हार जाते हैं। और वो फिर भी हारे का सहारा बन जाता है। वो फिर भी कहता है कोई बात नहीं, तू हार गया तो तेरी हार नहीं, मैं तेरे गले में ही हार पहना दूंगा, तू आ तो सही मेरे पास। मगर हम फिर भी नहीं जाना चाहते उस तक। तब संत जन मजबूरी में पूछते हैं, ए आत्मा किधर का सफर कर रही है, इधर चल रही है, कहाँ जाना था, कहाँ की तैयारी है। अरे सयानी है अब तो जग जा, क्या सोती ही रहेगी। देखो कहीं संतजन हमें मूर्ख कहते हैं तो कहीं कहते हैं सयाना है ना। कहीं तो कहते हैं मूर्ख में जो बन जाता है ना उसको परमात्मा मिलता है। कहीं कहते हैं जो सियाना हो जाएगा। कि ये मूर्ख और सियाना ये दोनों शब्द कैसे यूज हो रहे हैं एक ही बंदे के लिए। मूर्ख दुनिया के लिए मूर्ख हो जाओ और सयाने परमात्मा को पाने के सयाने हो जाओ। अगर दुनिया में सियानपंती करते रहे और परमात्मा को पाने के लिए मूर्खता करते रहे तो फिर कभी परमात्मा मिलेगा ही नहीं। और हम यही करते हैं, पता है। हम सामने वालों के साथ चतुराइयां कर सकते हैं, मगर वो जो हर समय हमें देख रहा है उसके साथ कैसे चतुराई कर लोगे। और इसीलिए साहिब कहते हैं चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। जिसका मन एक होता है ना, अंदर और बाहर से समरसता होती है। इसीलिए कहा जाता है बाहर भीतर एक के जानो। वो बाहर भी वैसा ही दिखता है जैसा अंदर में दिखता है। वो बाहर से आप क्वेश्चन करते हो तब भी वैसा ही होता है, अंदर से बैठ के क्वेश्चन करते हो तब भी वो वैसा ही होता है। उसके जवाबों में कोई हेर फेर नहीं होता। मगर हम बाहर से कुछ और हैं, नकाब पोश हैं हम। मालिक कहते हैं कि मुझसे मिलना है तो ये जरा पर्दा हटा दे नकाब वाला, तब मैं तुझसे रूबरू होके मिलूंगा। और ऐसा मिलूंगा कि फिर तुझे और किसी चीज की चाह नहीं रहेगी। जब परमात्मा की चाह लग जाती है ना, फिर किसी और चीज की चाह बाकी ही नहीं रहती। किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता। जैसे मीराबाई जी कहती थी ना, एक टकटकी पंथ निहारूं, भई छे मासी रैन दरस बिन, दुखन लागे नैन दरस बिन।
दुख न लागे नैन। ये मेरे परमात्मा, ए मेरे प्रियतम, ए मेरे महबूब, तुझसे तो बहुत समय हो गया बिछड़े हुए, अब कब मिलेगा। जैसे एक नई नवेली दुल्हन को एक रात के लिए उसके पति के पास भेजाओ, पति सुख लेके वो अपने घर में परमानेंट आके रहने लग गई हो, और पति वापस लेने ही ना आए, तो पत्नी उसको चिट्ठियां लिख लिख के भेज रही है कि तेरे बिना जी नहीं लगता, कब आएगा, कब दिखेगा, कब दर्शन देगा अपने वापस, कब मुझे मेरे घर लेके चलेगा, है ना। वो हमारा प्रियतम भी है, वो परमात्मा हमारा पिता भी है, वो सब कुछ है हमारे लिए। जैसे हम संसारी रिश्तों में जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा सुख महसूस करते हैं ना, वो परम रिश्ता, उससे भी गहरा रिश्ता हमारा परमात्मा से होता है, और उसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते हम, बाकी सबके साथ जोड़ के बैठे होते हैं। किसी बच्चे को अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो कहते हैं उस बच्चे को कि जितना प्यार तुझे तेरी माँ से है ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा मुझे तुझसे है, तो अब तो मेरी तरफ कदम बढ़ा ले। किसी किसी भाई बहन में प्यार होता है, तो कहते हैं जितना प्यार तुझे अपने भाई से है ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा मुझे तुझसे है, तो अब तो तू मेरी तरफ अपने कदम बढ़ा ले। कि जितना प्यार तुझे अपने पिता से है ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा प्यार मुझे तुझसे है। जितना ज्यादा प्यार तुझे अपने पति से है ना, बच्चों से है ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा प्यार मुझे तुझसे है। वो हर अपनी एक आत्मा को ये कहते हैं। और फिर भी हम, जो हमें सबसे ज्यादा चाहता है ना, सबसे ज्यादा, हम उसको ही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। संसार में भी तो ऐसे ही होता है ना। जो इंसान हमें सबसे ज्यादा चाहता है ना, हम हर बार उसी को दर्द देते हैं, हर बार। जिसका प्यार जितना गहरा होता है ना, उसको उतनी ही चोट वो सामने वाला मारता है, और इतनी मारता है, इतनी मारता है कि उसको छल्ली कर देता है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया की प्रीत खारी होती है, परमात्मा कभी हमें छल्ली नहीं करता।